बादशाह जो होते थे उनके अपने अपने मिजाज होते थे। उस बादशाह ने 4, 5, 6 कुत्ते रखे हुए थे और कुत्ते बड़े बड़े कुत्ते थे और बड़े वो खूनखार कुत्ते थे, चीर फाड़ खा जाते थे, शेर जितने उनके कद थे। बादशाह थोड़ा सा किसी आदमी से नाराज होता ना तो एक बहुत बड़े पिंजरे के अंदर एक बहुत बड़ा सुलाखों का घर उसने बनाया हुआ था, उसमें कुत्ते होते थे और कुत्ते को जब बांध के रखा जाता है तो ज्यादा जहरीला हो जाता है, वो ज्यादा उसके अंदर करवाहट आती है, ज्यादा काटता है। उसने कैद किए हुए थे, कुत्ते तो बड़े जहरीले थे। जिस आदमी से बादशाह थोड़ा सा नाराज होता ना तो वो कुत्ते के आगे उस आदमी को डालता, कुत्ते उसको चीर फाड़ के खा जाते। ये सजा थी, लोगों को पता था। बादशाह के वजीर ने बड़ी खिदमत की बादशाह की, 35 साल तक नौकरी की, लेकिन हर सूरज ने गुरूब तो होना ही होता है ना, हर चांद ने ढलना भी होता है। अब बूढ़ा होने लगा, वो जो मजबूत हाफसा था वो कमजोर होने लगा, हल्की हल्की गलती। बादशाह मिजाज का बादशाह था, पर नहीं समझ में आया तो मैंने कहा कि लोग कहते हैं हमें काम प्यारा है, चम नहीं, तो रिश्ता वफा का था ही नहीं। वजीर समझने लगा कि अब ना मैं भी गलतियां करने लगा हूं, तो ऐसा ना हो किसी दिन मैं भी इन कुत्तों का शिकार हो जाऊं। उसने बादशाह से कहा कि बादशाह, मुझे आहिस्ता आहिस्ता माजरत करने लगा, कदम हटाने लगा कि मुझे छुट्टी दे दी जाए, मैं बूढ़ा हो गया हूं। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, जब तक मेरी तबीयत नहीं मानती तुम नहीं जा सकते। मुतलकुल-ए-नान लोग थे। वजीर खामोश हो गया, परेशान रहने लगा, गलती हो गई है तो फेंक देगा। एक तजवीज उसके ज़हन में आई, वो जो पिंजरे, कुत्तों के पिंजरे पर मुहाफिज बैठा था ना, जो उनको खाना डालता था, रोटी डालता था, गोश्त देता था, उसको एक दिन कहने लगा, यार तेरी ड्यूटी है सारा दिन कुत्तों को खाना देने की, गोश्त देने की, तो 2-4 दिन ड्यूटी मुझे नहीं देता? तू ले ले, मैं तो पहले परेशान हूं, सारा दिन इनकी देखभाल करता हूं। उसने कुछ थोड़ा सा गोश्त लिया, पिंजरे के बाहर खड़े होके कुत्तों को डाला। अगले दिन थोड़ी रोटियां ले आया, कुत्तों को डाली। 2-4 दिन, हफ्ता, महीना, साल भर, जितना उसको मौका मिला वो दिन भर खिदमत करता। बस वक्त एक दिन आ गया, बादशाह को कोई बात अच्छी न लगी। उसने कहा इस बुड्ढे को उठाओ और डालो कुत्तों के पिंजरे में। सारी जिंदगी यहां रहा, इसे अभी तक नहीं पता चला मेरे मिजाज का। जब उठा के पिंजरे में डाला ना तो बजाय इसके कि कुत्ते उसे काट खाते, वो उसके पैर चूमने लगे। वो पैर चूमने लगे, हाथ चूमने लगे, चाटने लगे। तो बादशाह सामने खड़ा था नजारा देखने को कि चीर फाड़ करते तो खुश हुआ करता था, खूनखार दरिंदे जैसी उसकी तबीयत हो गई। जब देखा प्यार कर रहे हैं तो बादशाह वजीर से कहने लगा ये क्या है? तो वजीर रो पड़ा, कहने लगा तू सियासतदान था तो मैं भी सियासतदान था, सारी जिंदगी सियासत की, लेकिन दुनियादारों के साथ रहा तो अंजाम ये हुआ कि मुझे इस पिंजरे में डाल दिया गया। देख तू बहुत बड़ा सियाना था और मैं भी समझदार था, वजीर रहा, लेकिन हमारा रूह का रिश्ता न बन सका। अरे हमसे तो ये कुत्ते ही अच्छे निकले। तेरी 40-35 साल खिदमत की तो तूने कुत्तों के आगे डाल दिया। इन्हें तो चंद महीने रोटी डाली है, मेरे वफादार हो गए। चंद महीने रोटी, जिना तना विच इश्क न रचिया, कुत्ते ना थी चंगे। जिना तना विच इश्क न रचिया, कुत्ते ना थी चंगे। मालक देकर राखी कर दे, साबर भुखे नंगे। और बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाते हैं, तो राती जागे ते शेख सदा में, राती जाग दे कुत्ते ते तैथों उत्ते मालक दा दर मूल न छड़ दे। भावें मारो 100 जुत्ते ते तैथों उत्ते रुखा सुखा खा। दिने जार रुखां विच सुते, तैथों उत्ते एक बुरकी दा कदर पछानन। भावें मालक हो मन सुते, एक बुरकी दा ऊपर खड़े होके काम नहीं कराना पड़ता कि मैं खड़ा रहूंगा तो काम सही होगा, जाऊंगा तो ना। एक बुरकी दा कदर पछानन, भावें मालक हो मन सुते। फिर अपने आप को मुखातब किया, कहने लगे उठ बुल्लिया, चल यार मना ले, नहीं ते बाजी ले गए। मुल्ला रूमी कहते हैं कि चिड़िया और चिड़ा
मुज़क्कर मुअन्नस दोनों इकट्ठे बैठे थे। तो एक बंदा आ गया सूफी, मेरी तरह पगड़ी शकड़ी बांधी हुई, जुब्बे कुब्बे में लगा हुआ। ये जितने फितने आज आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये जुब्बों के पीछे निकलते हैं सारे। आवाम बेचारी को तो पता ही नहीं था कि यहाँ भी उलझना है। इन्होंने पकड़ के चक्कर चला दिए, कभी कोई कहानी सुनाते हैं तो कभी कोई कहानी सुनाते हैं, कभी नहीं। और मैं शिकवा करने लगा हूँ, मुझे कर लेने दो। क्या तुमने कभी मईशत पर भी तकरीर की है? हुजूर ने मईशत नहीं दी? क्या तुमने कभी कौम को मुआशरत भी सिखाई है? ये भी तुमने बताया है कि जीना मरना कैसे है? वहाँ उलझाते हो जहाँ नौजवान कहते हैं कि यार तय ही कुछ नहीं हुआ आपके दरमियान अभी तक। जो कहानी सुना रहा था वो भी बड़े जज्बात में था, रो रहा था। जो रद्द कर रहा था वो भी जज्बात में था, रो रहा था। तो हम किधर जाएं? आपने कौम को किस दोराहे पे खड़ा कर दिया? शिकवा करने लगा हूँ। वो चिड़ा और चिड़ी दोनों बैठे थे। एक बंदा सूफी साफी आ गया, बड़ा जनाब, जुब्बा कुब्बा, बड़ी बात। तो चिड़िया चिड़े से कहने लगी उड़ जाएं, ये शिकारी ना हो। तो चिड़ा कहने लगा नहीं, शिकारियों का लिबास और होता है, ये तो दरवेशों का लिबास है, रहने दो, बैठे रहते हैं। उसने बड़ा समझाया चिड़िया ने, पर चिड़िया की बात मानता भी कोई नहीं ना। कभी कभी मान जाए करे, फ़ायदा होता है। अब चिड़िया की माने कौन? चिड़िया को तो लोग छोटा जानते हैं। तो वो चिड़ा बैठा रहा, पर वो बंदा आया। आए हाय, आप यकीन करें, लोग मेरे पास आते हैं तो वली समझ के आते हैं। वो जो मेरे पास वली समझ के, दरवेश समझ के आया, उसे सवाब मिल गया। लेकिन अगर मैंने धोखा किया तो क़यामत में मेरी सज़ा बढ़ जाएगी। मुझसे मेरा रब पूछ लेगा, वो तो ठीक था, वो तो तेरी पगड़ी दाढ़ी देख के आया था, तू अपनी बात बता, तेरे अंदर क्या था? तो वो करीब आया ना, वो सूफी दरवेश, इल्ला माशाअल्लाह, उसने ना गुलेल पीछे छुपाई हुई थी, उसने गुलेल निकाली और मारी और चिड़ा मर गया। चिड़िया बड़ी परेशान हुई, उसने जाके बादशाह को शिकायत की, जंगल के बादशाह को, शेर को। शेर ने कहा तू फिक्र न कर, बंदा पकड़ लेते हैं। बंदा पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, सामने आ गया। तो चिड़िया कहने लगी, शेर कहने लगा चिड़िया से कि अपना पकड़ तो हमने लिया है, सज़ा हमने नहीं देनी। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई ना, मसला सिर्फ लीडरों का नहीं, कारकुन भी बड़े ख़तरनाक हैं। नाराज़ हो गए हो? मसला मुरीदों का नहीं, ये पीरों का नहीं, सिर्फ ये मुरीद भी नहीं कहीं हिलने देते। ये भी नई से नई कहानी रोज़ बना के लाते हैं और आके सुनाते हैं। सुनो, वो चिड़िया से कहने लगे, बादशाह सलामत, शेर साहब कहने लगे कि सज़ा तेरी मर्जी की देनी है, तू बता क्या सज़ा दे। तो चिड़िया रो पड़ी, कहने लगी बादशाह इसे सज़ा कोई नहीं देनी, एक बस हुक्म देना है। उसे कहा वो क्या? तो वो कहने लगी इसे हुक्म करें, अगर इसने शिकार करना है तो लिबास भी शिकारियों वाला पहने। इसने लिबास सूफियों वाला पहनना है और अंदर से शिकारी है। बस इसे हुक्म करते हैं कि इसने शिकार करना है तो लिबास भी, अल्लाह करे आपकी समझ में बात आए। और सियासतदान, तूने लिबास पहन लिया है खिदमतकार है तू शिकारी। ओ ब्यूरोक्रेट, ओ ताजर, तूने लिबास पहन लिया है खिदमतकार, तू शिकारी है। ओ बहुत बड़ी जगह पे बैठे हुए अफसर, तूने लिबास पहन लिया है एक बहुत बड़े अफसर का, एक महकमे को संभालने का, और अंदर से तू रिश्वत खाता है, शिकारी है। और दरवेश साहब, मौलवी साहब और बड़े काम में लूटने के लिए दरवेश बन के तो ना लूट। आपकी तबीयत के अंदर दौलत से बेजारी, हजरत अबू दरदा, हजरत अबू मूसा अशरी, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये समझ ले उनके क्लास फेलो थे, उनके साथ पढ़ा था इन्होंने। हजरत अबू ज़र गिफारी इन पर भी जलाल करते। आप यकीन करें कि तबीयत ना ऐसे कैफ में आ गई इनको पढ़ के। इनको पढ़ा जब कुछ दिनों से तो कुछ अनोखा, ये अनोखी वजह है, सारे जमाने से निराले हैं ये बंदे, कौन सी बस्ती के यार अब रहने वाले हैं, ये किस तरह के लोग हैं, क्या सोच है। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर के करीब से गुजरे तो हजरत अबू दरदा मकान बना रहे थे। क्या जुमला कहा, तड़प गई रूह। फरमाने लगे अबू दरदा तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी यार। फरमाया क्या हुआ?
فرمانے لگے اب تیرا مکان بنانے کے لیے بھی اللہ کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں رکھی جائیں گی؟ تیرا مکان بنانے کے لیے رب کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں تیرے لیے؟ حضرت ابو دردہ نے گردن جھکا لی، فرمایا یار جہاں تو ہے نا تو بالکل ہی ٹھیک کہتا ہے۔ کیوں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں، ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے یار، صحیح کہتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا گیا عراق کا۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابہ میں ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کی عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں کیا کہنا، بڑی گہری دوستی تھی۔ لیکن جب وہ گورنر بن گئے نا تو آپ نے فرمایا بس بھئی اب تو نے عہدہ لے لیا ہے، یہ بندے کو ٹھیک نہیں رہنے دیتی چیزیں، اب تو عہدے میں چلا گیا ہے۔ بڑی مدت کے بعد ملاقات ہوئی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ، وہ دوڑ کے آئے حضرت ابو ذر غفاری کے گلے ملنے، میرا بھائی میرا بھائی۔ فرمایا پیچھے ہٹ جا، میں نہیں تیرا بھائی، تو گورنر ہے، میں غریب آدمی ہوں، اپنا کام کر۔ پھر دوڑ کے آئے، فرمایا ابو ذر تو میرا بھائی ہے یار، اکٹھے پڑھتے تھے حضور۔ فرمایا نہیں جا تو نہیں میرا۔ پھر آئے، جانتے تھے نا یہ سچا بندہ ہے، یہ سچا بندہ ہے، یہ تقریروں والا نہیں، صرف وعظوں والا نہیں، اس کے اندر بھی بڑی سچائی ہے۔ قریب آئے، آ کے کہا یار تو میرا بھائی ہے، میرے سینے لاگ۔ فرمانے لگے تو تیسری بار آیا ہے، مومن ہے، میں منہ نہیں موڑ سکتا، پر پہلے مجھے بتا گورنر بننے کے بعد تو نے مکان کتنے بنائے، باغ کتنے لگائے، چکیاں کتنی لگائیں، کتنے تو نے چیزیں بنائی ہیں، پہلے بتا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ان کا ہاتھ پکڑا، رونے لگے، کہنے لگے جس محبوب سے تو نے تربیت لی ہے میں بھی انہی کا نوکر ہوں، جن کپڑوں میں میں عراق گیا تھا میرے آج بھی وہی ہیں یار، کیا بات کرتا ہے تو، میرے وہی ہیں۔ مجھے بتا اگر یہ عہدے خدمت کے ہم نہیں لیں گے تو پھر کیا ظالموں کو دیں گے، غیروں کو دیں گے؟ نہ کر، کچھ نہیں بنایا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے، اور جب کہا نا کوئی شے نہیں میرے پاس، تو فرمایا اچھا چل آ جا، پھر سینے لگ جا، تو واقعی میرا بھائی ہے۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری نے محبت فرمائی، وہ درویشی، وہ فقیری، وہ سادگی، وہ نورانیت، وہ دل کے ساتھ اندر۔ ہمارے تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہو کہاں لے جانا ہے مال، کیا ضرورت ہے مال کی، ہر وقت مال کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن دل ان کا کہتا ہے کہ آئے صحیح کسی طریقے سے، پہنچے صحیح۔ حضور نے فرمایا بعض لوگوں کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی، دل بھیڑیے سے زیادہ خطرناک، اوپر سے کہہ کچھ رہے ہیں اندر حالات کچھ اور ہیں۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوری دولت سے، آپ فرماتے کیوں ہیں لوگوں کے پاس مال، کس لیے اتنا مال جمع کیا ہے؟